चिराग पासवान की पार्टी के वो 5 नाम जिनका टिकट इस बार के विधानसभा चुनाव में लगभग कंफर्म माना जा रहा है। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में हर पार्टी के अंदर सीटों को लेकर सब कुछ बातचीत शुरू हो गया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की। देखिए, लोजपा रामविलास एनडीए के अंदर 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हो सकता है कि 2 सीट ज़्यादा हो जाए, 2 सीट कम हो जाए। अब तक जो जानकारी है एनडीए के अंदर इन्हीं तमाम बातों को लेकर चर्चा हो रही है कि 25 से 30 सीट चिराग पासवान की पार्टी को इस बार जो है वो मिल सकता है। ऐसे में चिराग उन सीटों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना शुरू कर दिए हैं पार्टी के अंदर जिन सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। यहाँ तक कि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर चिराग ने उम्मीदवार भी फाइनल कर लिया है। उन्होंने लोगों को कह दिया है जिनको चुनाव लड़वाना है कि आप मैदान में कूदिए, तैयारी कीजिए, हम आपको टिकट देंगे, ये सीट मेरे खाते में ही आएगी। इसीलिए हम आपको 5 नाम बता रहे हैं। जो हमारी जानकारी कहती है वो 5 सीट जहाँ पर चिराग ने उम्मीदवार कंफर्म कर दिए हैं, उम्मीदवार लग भी गए हैं। और ये मौखिक नहीं कहिए, बल्कि ये वो उम्मीदवार है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिनका चुनावी इतिहास मजबूत रहा है और उसी आधार पर चिराग इस बार भी उन्हें रिपीट कर सकते हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार भी चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी थी और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम वो सीट का है जहां से कभी तेज प्रताप यादव विधायक हुआ करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महुआ विधानसभा सीट की। महुआ आरजेडी की सिटिंग सीट है। मुकेश रोशन वहां के विधायक है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से बाहर चिराग अकेले चुनाव लड़ रहे थे और महुआ में संजय कुमार सिंह उनके उम्मीदवार थे और तकरीबन 25,000 वोट संजय कुमार सिंह को आया था। तब आया था जब वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे। संजय कुमार सिंह चिराग के करीबी नेताओं में से एक हैं, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे में वो महुआ से एक बार फिर से रिपीट किए जाएंगे। फर्क इतना होगा कि पिछली बार वो उनकी पार्टी अकेले लड़ी थी, इस बार एनडीए गठबंधन है। इसलिए चिराग चाहते हैं कि वो सीट मुझे आए और उस सीट से संजय कुमार सिंह को मैदान में उतारा जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ अंदर की बात है, इस पर हम चूँकि कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन इन नाम पर मुहर लगभग लग चुका है। पार्टी के अंदर चिराग ने लगा दिया है। इसके अलावा दूसरा नाम है सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर वो सीट है जहां पर मुकेश सहनी को हार का सामना करना पड़ा था। 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। मुकेश सहनी एनडीए के साथी थे और वो सिमरी बख्तियारपुर से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे, लेकिन उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल ने यूसुफ सलाउद्दीन को उम्मीदवार बनाया था। मुसलमान और कह सकते हैं कि बड़े उद्योगपति कह लीजिए, बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये लोग बड़े लोग हैं और इनको उम्मीदवार बनाया था और यूसुफ सलाउद्दीन को तकरीबन 75,000 वोट आया था। यूसुफ सलाउद्दीन जो है वो चुनाव जीत गए थे। मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव हार गई थी। कुछ वोटों से मुकेश सहनी जो है चुनाव हारे थे, चूँकि 75,000 कुछ वोट आरजेडी को आया था महागठबंधन को और 73,000 कुछ वोट मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए गठबंधन को आया था। यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर में 7,000 वोट चिराग पासवान की पार्टी को भी आया था। संजय कुमार सिंह, ये दूसरे संजय कुमार सिंह हैं, ये सिमरी बख्तियारपुर वाले संजय कुमार सिंह हैं जो चिराग के बेहद करीबी नेताओं में से एक ये भी नाम है। और चिराग यहाँ पर बेशक 7,000 वोट आया हो, लेकिन एनडीए का समीकरण यहाँ मजबूत है और चिराग जब विपरीत परिस्थिति में था तब ये लोग इनके साथ, इसलिए चिराग चाहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाया जाए। हालांकि ये वैशाली के दावेदार थे, वैशाली में इन्हें टिकट नहीं मिला। चिराग ने आश्वासन दिया था कि वैशाली छोड़िए, लोकसभा छोड़िए, विधानसभा में हम आपको मौका देंगे। तो सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह पिछली बार भी लड़े थे और इस बार भी वो मजबूत दावेदार है। कहा जा रहा है कि चिराग के खाते में अगर सीट आई तो संजय कुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तीसरा नाम है ब्रह्मपुर सीट, जहाँ से हुलास पांडे पिछली बार अकेले होने के बावजूद भी जो वोट आया था वो वोट बड़ा वोट था। आरजेडी की सिटिंग सीट है। 2020 में आरजेडी चुनाव जीती थी और आरजेडी के शंभू यादव को 90,000 प्लस वोट आया था। वही यहाँ पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ी थी एनडीए के अंदर और वीआईपी पार्टी को यहाँ पर तकरीबन जो है 30,000 कुछ, माफ़ कीजिएगा, हाँ 30,000 कुछ वोट वीआईपी पार्टी को आए थे। दूसरे स्थान पर अकेले होने के बावजूद भी लोजपा
हुलास पांडे 39,000 वोट लाए थे, दूसरे स्थान पर थे। चुनाव हार गए लेकिन दूसरा स्थान एनडीए को भी पछाड़ दिया था। तो हुलास पांडे का टिकट कंफर्म है। लोकसभा चुनाव में भी उनको लेकर चर्चा हो रही थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, चूंकि पार्टी को विपरीत समय में जो सहयोग समर्थन किया, जिस प्रकार से वो पार्टी के साथ खड़े रहे, ऐसे में उनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। तो हुलास पांडे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ब्रह्मपुर सीट के लिए कहा जा रहा है कि चिराग भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू से बातचीत करके स्पेशली हुलास पांडे के लिए सीट लेंगे, क्योंकि हुलास पांडे को लड़ाना है। हुलास पांडे पार्टी का मजबूत स्तंभ है। तो हुलास पांडे चूंकि पिछली बार ब्रह्मपुर सीट पर 39,000 वोट लाए थे, अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, बावजूद भी एनडीए को पछाड़ दिया था। तो इस सीट पर वीआईपी चूंकि इस बार है नहीं, तो ऐसे में ये सीट बहुत क्लियर दिख रहा है कि जेडीयू ना भाजपा किसी की दावेदारी है नहीं, तो चिराग की पार्टी की दावेदारी यहाँ पर मजबूत है। और अगर सीट एनडीए से चिराग के खाते में आती है तो हुलास पांडे का टिकट कन्फर्म है। इसके अलावा ओबरा प्रकाश चंद्रा, बड़े उद्योगपति, अचानक से 2020 में इनकी एंट्री होती है और ये चुनाव न सिर्फ लड़ते हैं बल्कि इनको अच्छा वोट भी आता है। प्रकाश चंद्रा सेकेंड स्थान पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से ऋषि यादव आरजेडी के सिटिंग विधायक है, वो चुनाव जीत गए। लेकिन प्रकाश चंद्रा बड़े उद्योगपति हैं, समाजसेवी हैं और चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनके सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। और लोजपा अकेले चुनाव लड़ी थी, बावजूद भी ये सेकेंड स्थान पर थे, ये बड़ी बात है। और इसीलिए इस बार भी प्रकाश चंद्रा दावेदार में है, मजबूत दावेदार में है। और कहा जा रहा है कि अगर एनडीए के अंदर चिराग के खाते में गई, चूँकि चिराग का यहाँ पर स्थिति काफ़ी मजबूत है, तो ये सीट ज़रूर जाएगी। अब बात कर लेते हैं पाँचवीं और अंतिम सीट की। ये वो सीट है जिस पर चिराग की सबसे ज़्यादा नज़र है, क्योंकि जब चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे थे तो सिर्फ एक सीट पर उनको जीत मिली थी, वो मटिहानी की सीट थी। हालांकि चुनाव राजकुमार सिंह जीते लोजपा के टिकट पर, जेडीयू में चले गए, जेडीयू में फिलहाल है वो। तो ऐसे में चिराग की नज़र है कि भाई कोई मिले ना मिले, मटिहानी हमको मिलना चाहिए। मटिहानी से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि गोगो सिंह जो जेडीयू के थे वो अब जेडीयू में नहीं है। गोगो सिंह को लेकर चर्चा है कि उनकी बातचीत चिराग पासवान के साथ चल रही है। और गोगो सिंह उस क्षेत्र की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं, बाहुबली की छवि है, समाजसेवी हैं, काम भी करते हैं, ग्राउंड वाले नेता हैं। और ऐसे में उनको लेकर चर्चा है कि चिराग से वो चाहते हैं कि टिकट मिल जाए। और उनके पास अपना भी 15-20 हज़ार वोट है, मतलब सिर्फ गोगो सिंह का 15-20 हज़ार अपना उस विधानसभा में पकड़ है वोट का। तो ऐसे में अगर किसी पार्टी का टिकट मिल जाए, गठबंधन से मिल जाए, तो वो सीट चुनाव वो गोगो सिंह जीत जाएंगे। तो मटिहानी सीट पर चिराग की सबसे पहली नज़र है। चाहते हैं कि चिराग किसी भी हाल में, क्योंकि मटिहानी 2020 में हम तब जीते थे जब अकेले चुनाव लड़ रहे थे, तो मेरे पास कहने के लिए है कि हम यहाँ पर हैं, मेरी स्थिति काफ़ी मजबूत है। तो मटिहानी सीट पर जेडीयू भी है, हालांकि जेडीयू के पास विधायक है, लेकिन मजबूत स्थिति वहाँ पर लोजपा की है। और इसीलिए गोगो सिंह चाहते हैं कि लोजपा का अगर टिकट मिल जाएगा, एनडीए के साथ चलेगा, तो जीत मेरी निश्चित तौर पर है। अगर एनडीए से टिकट गोगो सिंह को नहीं मिलता है तो गोगो सिंह निर्दलीय उतरेंगे, अगर निर्दलीय उतरेंगे तो फिर एनडीए की हार हो जाएगी। तो इस लिहाज से राजनीति को जानने समझने वाले लोग कह रहे हैं कि चिराग भी चाहते हैं कि गोगो सिंह को पार्टी में शामिल कराकर इनको टिकट दे दिया जाएगा, और इनको टिकट दे देंगे तो फिर ये चुनाव जीत जाएंगे। तो हमने आपको 5 नाम बताया, ये 5 मजबूत दावेदार हैं चिराग पासवान की पार्टी में। और इसे एक पक्षीय दावेदारी मत कहिए, बल्कि चिराग भी चाहते हैं कि इन सीटों पर इस व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाए। इसको लेकर ये गठबंधन के अंदर बातचीत भी की जारी है। चिराग ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है कि कौन कौन सीट पर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान को मालूम है कि 20 से 25 सीट हमको मिल सकता है। तो ऐसे में 20 से 25 सीट वो चिन्हित कर रहे हैं, कहाँ हम मजबूत है, कहाँ हम लड़ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।